पता ही नहीं लगा कि दुख की अनुभूति क्या होती है, क्योंकि हमेशा से एक मेहनतकश इंसान जो ज़िंदगी के दुख सुख के थपेड़ों से जुड़ा हो, और आज भी उस इंसान को कोई न चादर चाहिए न कोई कंबल चाहिए, हाँ एक सिरहाने रखने के लिए ऊंचा तकिया चाहिए, और कहीं भी सुला दीजिए, कहीं भी खिला दीजिए, हमेशा तैयार रहता है। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त हमेशा आपकी तरह आप सबों के सामने ये कोशिश करता हूँ बताने के लिए कि जो ज़िंदगी की हकीकत है वो एक दूसरे के साथ में हम सभी बयां कर सकें। और ज़िंदगी की हकीकत वही है कि जो सोया वो खोया और जो जागा वो पाया। ये हमारे गुरुजी स्वर्गीय बिंदेश्वरी पुरोहित जी, जिन्होंने अजगरवा ग्राम, पकड़दयाल प्रखंड और मधुबन विधानसभा और शिवहर लोकसभा के रहने वाले थे, जिनका प्राणांत 17 नवंबर 1991 को हो गया था। ग्लैंड कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन उन्होंने जितना प्यार और मोहब्बत मुझे दिया आज हमेशा मुझे याद रहता है। और उन्हीं के पुण्य कर्मों से, अपने पिताजी के कर्मों से जो इंसान बढ़ा है, और जिसने हमेशा ये देखा है कि रोटी दाल मिल गया, रोटी सब्जी मिल गई, भात दाल चोखा मिल गया, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो आज तो आप लोगों के आशीर्वाद से कर्नल सुधीर कुमार सिंह को खाने में फर्स्ट क्लास, रहने में फर्स्ट क्लास, चढ़ने में फर्स्ट क्लास, सगे संबंधियों में फर्स्ट क्लास, तो फिर और क्या चाहिए। जिसके बाल बच्चे, सगे संबंधी, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छा साध संगत हो, तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ बार बार कि देखिए मेरी ज़िंदगी का क्या ठिकाना, 1 साल रहूँ, 2 साल रहूँ, 4 साल रहूँ, न रहूँ, यह मनुष्य ज़िंदगी, यह मानव जीवन, यह मनुष्य तन फिर नहीं मिलेगी दोबारा। मैं बार बार आप सब इससे निवेदन करता हूँ। इसी कड़ी में मैं बार बार ये निवेदन किया है कि देखिए कोई बिहार सरकार नहीं होता, कोई भारत सरकार नहीं होता, सब सरकारें हमारे आप में सन्निहित हैं। हमारी आपकी बदौलत जो है, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे वो राज्य की सरकार है, तो हम सभी पूर्व सैनिक हैं, कार्यरत सैनिक हैं। पूर्व सैनिक, कार्यरत सैनिक के बलबूते बहुत सारी सरकारों ने अपना अपना बेड़ा पार किया है, और आज हम लोगों को ज़रूरत पड़ी है इन 5 सालों में, जब से 1 अप्रैल 2016 से हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्रीमान नीतीश कुमार सर ने जो पूर्व सैनिकों का लीकर बंद किया, उस मुहिम को मैंने छेड़ा है। पूर्व सैनिकों के आश्रितों का जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में कोटा है, उसको उन्होंने छीना है। पूर्व सैनिकों के जो ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट हैं, उसमें आरक्षण को उन्होंने छीना है। नेता सिर्फ जो है शहीद होने के समय फ़ोटो खिंचवाने आते हैं, उनके माल असबाब लूटे जाते हैं, उनके ज़मीन लूटी जाती है, उनके घर लूटे जाते हैं, उनके साथ पुलिस महकमा कोई साथ नहीं देता है। यही 5-6 मुद्दे तो हमने उठाए हैं जो बेसिक है। और जानते हैं, जब इंसान की भूख बढ़ती है तो 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, वो किस लिए हुआ था? कि जिसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, जिसको सोने के लिए नहीं मिल रहा है, जिसको पीने के लिए नहीं मिल रहा है, इसी पर 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था। तो हम पूर्व सैनिक जो बिहार के हैं अपनी मांगों को मांग रहे हैं, और मैं उन सभी अपने पूर्व सैनिकों को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जो मेरा समर्थन कर रहे हैं और जो मेरा साथ दे रहे हैं। और मैं उन साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो साथ तो देना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं अपने किस सामाजिक संगठन से, किस राजनीतिक संगठन से, किस अपने पूर्व सैनिक संगठन से जुड़े होने के कारण वो खुल करके नहीं बोलते, लेकिन मुझे कहते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन बार बार किया है कि आप चाहे किसी भी पार्टी में रहें, किसी भी जाति में रहें, किसी भी संगठन में रहें, ये कर्नल सुधीर कुमार सिंह का कोई बपौती संपत्ति नहीं है। मुझे आप सभी से लगाव है, इसलिए मैं बार बार ये मुद्दे उठा रहा हूँ। अदरवाइज़ ये दारू कौन सी चीज़ होती है?
आज एक भिखमंगा भी घर में अपने दारू मंगा करके पी रहा है। ये तो बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि उनके 12,000 करोड़ का जो रेवेन्यू है, आज 20,000 करोड़ जो हमारे माननीय जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक प्रशांत किशोर जी ने 2 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में वहाँ पे उठा दिया पूरा क्या बोलते हैं ज्ञान भवन। और वहाँ पे उन्होंने यही कही कि हम जो है लीकर से होने वाले प्रॉफिट जो इधर उधर जा रहे हैं उसको 20,000 करोड़ का प्रॉफिट प्रति वर्ष हम 20 साल का एजेंडा लेकर के चलेंगे और 20-20-400 मतलब 4 लाख करोड़ प्लस 1 लाख करोड़, इसी में से 5 लाख करोड़ जो है बिहार की शिक्षा पद्धति, जो किसी ज़माने में आप सभी को याद होगा कि हमारे भारत की शिक्षा पद्धति ऐसी थी जहां 18 भाषाओं की पढ़ाई होती थी गुरुकुल में, और जो विद्यार्थी 14 साल की अवस्था में उम्र में पहुंचता था वो इन 18 भाषाओं को पारंगत होकर के जब वो निकलता था तो ही वॉज एबल टू लिव हिज लाइवलीहुड। ये मैंने पढ़ा है, ये भारत की शिक्षा नीति थी जिसको अंग्रेज़ के मैकाले की शिक्षा नीति ने ये सब ध्वस्त करके रख दिया। मैंने बार बार कहा है कि हमारी भारत की शिक्षा नीति ऐसी थी कि जब टीपू सुल्तान जो मैसूर का सुल्तान था और वहाँ पे जब अंग्रेज़ों से लड़ाई छिड़ी तो एक अंग्रेज़ी कर्नल की नाक कट गई और वो छुपते छुपाते किसी घर में जा पहुँचा, जो घर जो था वो नाई का था, और उस नाई ने उस अंग्रेज़ कर्नल को बोला कि आप जो है 17-18 दिन रहें और मैं आपकी पूरी इसकी इलाज कर देता हूँ। और उस ज़माने में उस नाई ने इधर का चमड़ा उधर काटा, उधर का चमड़ा उधर काटा, उस अंग्रेज़ी कर्नल की नाक को ठीक कर दिया, क्योंकि नाक कटना मतलब इज्जत जाना। और जब वो अंग्रेज़ी कर्नल यहाँ से गया तो ब्रिटेन के संविधान में, ब्रिटेन की संसद में वो जाकर के भाषण दिया, घंटों भाषण दिया भारत की शिक्षा नीति पर कि ऐसे भारतीयों को हराना बड़ा मुश्किल है, कि आप भारत की शिक्षा नीति को बदलो जिससे बाबू वाली राजनीति हो, बाबू वाला कल्चर हो। तो आपने देखा होगा कि किसी ज़माने में हमारे जो रेलवे में बड़ा बाबू, किसी डिपार्टमेंट में टेलीकॉम में बड़ा बाबू, वो सब जो है हमारे बंगाल के साथी हुआ करते थे। क्यों? कि उन्होंने अफसर बनने का सपना नहीं देखा। ये थी हमारी अंग्रेज़ों की फूट डालो और राजनीति करो। तो उसी तरह से मैं अपने सभी पूर्व सैनिक साथियों से कहता हूँ कि कृपया पटना गांधी मैदान चलो। इस रास्ते पर काम करते हुए आप सभी से निवेदन है कि मेरा नंबर है 7903921480। सिर्फ व्हाट्सएप से खेलने से कुछ नहीं होगा। आप सभी अपने अपने राज्य में, अपने अपने जिला में ऐसा संगठन बनाइए जहाँ पर कि अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, कैशियर हो, कोषाध्यक्ष हो, सचिव हो, महासचिव हो, और ये सभी हम सभी के साथ मिलकर के चलने के लिए तैयार हों। क्योंकि इसमें खर्चा लगेगा, आप सभी ने खर्चा करना है, हम सभी ने खर्चा करना है। मुझे किसी से 1 पैसे की उम्मीद नहीं है और ज़रूरत नहीं है, बट ये ज़रूरत है कि आप लोगों का 10 रुपया खर्च होगा तो मैं 100 रुपया खर्च करने के लिए तैयार हूँ। अगर इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो कृपया मेरे नंबर 7903921480 लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह रिटायर्ड, उस पर आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और अपने अपने जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार रहिए, तब जाकर के बात बनेगी, अन्यथा सब कुछ असंभव है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, सभी को प्रणाम, सभी को शुभ रात्रि।